जादुई बेटी भाग 2। जंगल का रहस्य। जंगल में सुबह की पहली किरण पत्तों के बीच से छनकर जमीन पर गिर रही थी। चंद्रिका अब गांव से बहुत दूर आ चुकी थी। चारों ओर रहस्यमयी सन्नाटा था, लेकिन उसके मन में डर नहीं था, बस एक अद्भुत खिंचाव था जो उसे अंदर की ओर खींच रहा था। वह उसी रास्ते पर जा रही थी जो उसने सपने में देखा था, एक लंबा पत्थरों से भरा रास्ता, दोनों ओर विशाल पेड़ और कहीं कहीं पेड़ों के बीच से नीली रोशनी की हल्की झलक। पहली मुलाकात बोलने वाला हिरन। चलते चलते चंद्रिका की नज़र एक छोटे से हिरन पर पड़ी, लेकिन ये कोई साधारण हिरन नहीं था। उसकी आंखों में समझदारी थी और उसके गले में एक सोने की घंटी टंगी थी। चंद्रिका, आखिरकार तुम आ ही गई, हिरन ने मनुष्य की भाषा में कहा। चंद्रिका चौंकी लेकिन घबराई नहीं। तुम बोल सकते हो? तुम कौन हो? मैं आरव हूँ, इस जादुई जंगल का रक्षक। तुम्हारी प्रतीक्षा सदियों से की जा रही थी। चंद्रिका को समझ नहीं आया कि ये सब कैसे संभव है। वह बोली, मुझे सिर्फ ये पता है कि मैं अलग हूँ, पर क्यों, यह नहीं जानती। आरव ने कहा, आओ, तुम्हें अतीत का सरोवर दिखाता हूँ। वहीं से तुम्हें अपनी असली पहचान और शक्ति का पता चलेगा। अतीत का सरोवर। कुछ ही देर में वे दोनों एक चमचमाते सरोवर के पास पहुंचे। पानी इतना साफ था कि उसमें चंद्रिका ने अपना प्रतिबिंब देखा, लेकिन वह प्रतिबिंब स्थिर नहीं था। जैसे ही उसने सरोवर को छुआ, पानी में दृश्य बदलने लगे। एक प्राचीन राज्य दिखा, जहां अंधेरा फैल चुका था। एक रानी दिखी, जिसकी गोद में एक नन्ही बच्ची थी। फिर एक शैतानी शक्ति आई, जिसने भविष्य में किसी जादुई बेटी के पैदा होने की भविष्यवाणी सुनकर उस रानी को श्राप दिया। तेरी वंशज जब पैदा होगी, तभी मेरा विनाश होगा। मैं उसे हर जन्म में खोजूंगा और मिटा दूंगा। चंद्रिका डर से कांप उठी। क्या वो बच्ची मैं हूँ? आरव ने सिर झुकाकर कहा, हाँ चंद्रिका, तुम ही वो चुनी हुई हो, जो उस अंधेरे सम्राट कालराक्ष को हराएगी। पहली परीक्षा अंधकार की परछाई। अचानक चारों ओर घना अंधकार छा गया। पेड़ हिलने लगे, सरोवर की सतह में लहरें उठने लगी। एक भारी आवाज गूंजी, मैं जानता था तू आएगी, जादुई बेटी, लेकिन जंगल से बाहर कभी न जा पाएगी। काले धुएं जैसी आकृति में एक परछाई प्रकट हुई। वह कालराक्ष का एक दूत था, छायानंद। उसकी आंखें लाल थीं और आवाज ऐसी कि पत्थर भी कांप जाएं। चंद्रिका डर गई, लेकिन आरव ने कहा, याद रखो, तुम्हारी शक्ति तुम्हारे विश्वास में है। आंखें बंद करो और अपनी ऊर्जा महसूस करो। चंद्रिका ने जैसे ही आंखें बंद की, उसकी हथेलियों से नीली रोशनी निकलने लगी। माथे की चंद्रमा आकृति चमकने लगी। एक तेज प्रकाश फैल गया और छायानंद चीखता हुआ गायब हो गया। पहली जीत। आरव ने मुस्कुराकर कहा, तुमने अपनी पहली परीक्षा पास कर ली, चंद्रिका। लेकिन यह तो बस शुरुआत है। चंद्रिका ने गहरी सांस ली। उसे अब विश्वास होने लगा था कि वह साधारण नहीं, भाग्य की रचयिता है। अब आगे क्या? क्या चंद्रिका बाकी जादुई शक्तियों को जान पाएगी? कालराक्ष की असली योजना क्या है? जंगल के बाहर कौन उसका इंतजार कर रहा है? ओपन बुक जानिए अगले भाग में। जादुई बेटी भाग 3, मंत्रों की गुफा।